दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करूंगा इस पे कि क्या महाराष्ट्र की राड़ निबट गई और बचपन के जिद्दी देवेंद्र फडणवीस क्या महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं अभी तक की सूचनाओं के अनुसार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों आपको पता होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक विपक्षी राजनीतिक दल ने अपने उपचुनाव में पराजित होने के बाद उस हिंसा को उकसाने में, हिंसा को बढ़ाने में अहम रोल निभाया था। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने बहुत सक्रियता के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से उस हिंसा पर और उस हिंसक स्थिति पर काबू पा लिया और वो शहर अब नॉर्मल से की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यही बात कांग्रेस पार्टी को पसंद आई थी और इसीलिए आज राहुल गांधी कुछ कांग्रेस के लोगों के साथ पॉलिटिकल पिकनिक मनाने के लिए उस शहर की ओर रवाना हुए। प्रशासन जानता था कि राहुल गांधी का मकसद कुछ नहीं था, वो पॉलिटिकल पिकनिक के बहाने उस शहर की आबो हवा को फिर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए हाईवे पर इंतजाम किए गए। नतीजा ये हुआ, आम लोगों को बहुत दिक्कतें हुई और स्थिति ये हो गई, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद के बीच के हाईवे पर आम लोगों को परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ा। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम यात्रियों के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। कांग्रेस जहाँ भी होती है ये उसका व्यवहार होता है। और राहुल गांधी जिन्होंने अमेरिका में पत्रकार को सिर्फ इसलिए पिटवा दिया कि उसने ये पूछ लिया था कि क्या आप बांग्लादेश के हिंदुओं पर दो शब्द बोलेंगे, उसकी पिटाई करी गई। वो राहुल गांधी जिन्होंने संसद के सत्र के पहले दिन अंबानी के बहाने, अडानी के बहाने, अमेरिका और चीन के उद्योगपतियों को बचाने की खातिर विरोध प्रदर्शन करते हुए सदन से वॉकआउट किया और बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक शब्द भी नहीं बोले, वो राहुल गांधी आज पिकनिक टूर बनाने के लिए उस शहर जा रहे थे। फिलहाल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। अभी अभी की सूचना के अनुसार आज पहले दोपहर में विधायक दल की, भाजपा के विधायक दल की नेता हुई और विधायकों की बैठक हुई और उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के नेता अजीत पवार तीनों राज्यपाल से जाकर मिले और उनसे सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया। संभवतः कल या परसों महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि महाराष्ट्र में पहली बार जनता ने इतना व्यापक स्तर पर बहुमत दिया है। हम जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। हमारी पिछली सरकार ने भी, डबल इंजन की सरकार ने लोगों के हितों में काम किया। हमने लाडली बहन पर योजना लागू करी जिसे महाराष्ट्र की बहनों ने अपना पूरा समर्थन दिया और महाराष्ट्र के तीनों राजनीतिक दल जिन्होंने एक होकर चुनाव लड़ा था उनको व्यापक समर्थन मिला। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कहीं कोई झगड़ा नहीं है, हम समानता के आधार पर, हमारे महायुति में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है और समानता के आधार पर सरकार का गठन होगा और हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे और केंद्र सरकार की उन योजनाओं को भी लागू करने में तेजी से काम करेंगे जिनका आने वाले समय में लाभ सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं, देश के अन्य लोगों को भी मिलेगा, अन्य राज्य के अन्य लोगों को भी मिलेगा। संभावना यह है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के
नए मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। 6ठी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन मैं आज आपको देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक बेहद रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो शायद अभी तक आपने नहीं सुना होगा। 1970 में जन्मे देवेंद्र फडणवीस, उनको नागपुर में एक कॉन्वेंट स्कूल में बचपन में पढ़ाई के लिए उनका नाम लिखवाया गया, उनका एडमिशन कराया गया। उस स्कूल का नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल। फिर से सुन लें आप, उस स्कूल का नाम था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी बहुत सक्रिय राजनीति में रहते थे, जनसंघ के एक सक्रिय सदस्य थे, वो एमएलसी भी रहे एक बार, और उनकी माता भी सामाजिक जीवन में बहुत सक्रिय रही हैं। एक राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ है। खुद देवेंद्र परिवार का राजनीति रही है, लेकिन बचपन से वो कितने जिद्दी थे और बचपन से कैसी उनकी सोच थी ये उनके इस किस्से में झलकती है। क्योंकि जब वो उस स्कूल में जाने लगे, उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगे, उसके बाद भारत में आपातकाल लग दिया गया। और सबको पता है आपातकाल किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने लगाया। अपनी सत्ता को बचाने के लगाया। देश के लिए आपातकाल का कोई मतलब नहीं था। और उसी आपातकाल के दौरान जब देश भर के नेताओं को जेल में डाला गया, तो मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस के पिताजी को भी जेल में डाल दिया गया। देवेंद्र फडणवीस बहुत छोटे थे, लेकिन उनको जब ये पता लगा कि मेरे पिताजी को जेल में भारत के जिस प्रधानमंत्री ने डाला है, मेरा स्कूल मैं जिसमें पढ़ने जाता हूं, ये उसी महिला के नाम पर है, उसी भारत की प्रधानमंत्री के नाम पर है। देवेंद्र फडणवीस ने जिद पकड़ ली, कहा मैं उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊंगा जो स्कूल उस महिला के नाम पर है जिसने मेरे पिता को जेल में डाल दिया। पूरे परिवार ने समझाया देवेंद्र फडणवीस को कि इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे पिता जेल से आ जाएंगे, लेकिन तुम जाओ स्कूल जाओ पढ़ाई करो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिवार से कह दिया कि मुझे पढ़ाई ना करना मंजूर है, और या आप मेरा किसी और स्कूल में एडमिशन करा दो, लेकिन मैं इस इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस स्कूल का नामकरण उस महिला के नाम पर है जिसने मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया है। ऐसे हैं जिद्दी देवेंद्र फडणवीस। उनके परिवार को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उनका नाम वहां से कटवाया गया, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर में उनका नाम लिखवाया गया, और बचपन की अपनी पढ़ाई उन्होंने उसी विद्यालय से पूरा करी। तो बचपन से जिद्दी है देवेंद्र फडणवीस, और वो उनकी जिद आज तक भी झलकती है। जब उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, तब भी उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र के हर सभा में कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनकर फिर लौटूंगा। उनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे तीनों ने हाथ मिला लिया और देवेंद्र फडणवीस को रोक दिया। लेकिन तब भी देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे, मैंने हार नहीं मानी है। और पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, अभी बाज की असली चाल देखना बाकी है। हालांकि इसे कभी कभी मैंने घमंड भी कहा, मुझे लगता था कि ये देवेंद्र फडणवीस का घमंड भी है, लेकिन ये बचपन के जिद्दी देवेंद्र फडणवीस का वो जिद्दी व्यवहार भी है जिन्होंने कहा था कि रोकने वाले एक बार तुमने रोक लिया है, लेकिन अब फिर रोक के देखो, मैं फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूंगा। पिछली बार उन्हीं के चाणक्य नीति के चलते शिवसेना टूटी, उद्धव ठाकरे का गुट पराजित हो गया और पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। उन्हीं की चाणक्य नीति के चलते शरद पवार की एनसीपी टूट गई, और जिस एनसीपी की स्थापना शरद पवार ने करी थी
उस एनसीपी के तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता अजीत पवार के साथ चले गए और वो एनसीपी अजीत पवार की हो गई। और उन्होंने उद्धव, शरद और कांग्रेस को दिखाने के लिए एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया और उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। और फिलहाल अब लगभग ये निश्चित लग रहा है, क्योंकि राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल के पास देवेंद्र फडणवीस के साथ एक नाथ शिंदे भी थे और अजीत पवार भी थे। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पर फैला कोहरा, धुंध अब छटती हुई दिखाई दे रही है। लगता है महाराष्ट्र की राड़ निबट गई है और बचपन का जिद्दी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलूंगा और किसी विषय पर आपसे बात करूँगा। और फिर चलते चलते आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।